जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह पुनः आप लोग अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा टाइटल देखे कि अभी हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और क्या हम अभी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। हम आपको लास्ट वीडियो में बता भी दिए थे कि हम लोग किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग सामने है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इसके कुछ मैं पहचान लिख चुका हूँ, अभी हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए कम टू द पॉइंट। यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में, देखिए मिस्टेक थोड़ा बहुत अभी होती है क्योंकि कैमरा के सामने फर्स्ट टाइम फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, तो मेरे शब्दों पर जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे। अगर बाई चांस लिखने में किसी चीज़ का हेल्पिंग वर्ब चाहे किसी चीज़ का शब्द हुआ तो उसे माइंड नहीं लेना है कि सर गलती लिख दिए ये चीज़ वो चीज़, मतलब कि इतना समझ आइए कैमरा के सामने फर्स्ट टाइम हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, मतलब माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ इसमें। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वीडियो जाएगी, कॉन्फिडेंस होता जाएगा तो अपने आप सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अभी ये हम लोग सामने है, जो मैं बोलूँगा ना वो हमेशा सही बोलूँगा, उस पर सिर्फ फोकस करना है 100%। हाँ, लिखा भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सिर्फ सुनना है और उसी को लिखना है। पहचान, यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ई हैं, ए हैं, आई है इत्यादि शब्दों का आ है इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तो ऐसे सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पहले ये होता क्या है इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं आप लोग से। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब वो सारे कार्य, ऐसे सारे कार्य जो एट प्रेजेंट में समाप्त होता हो, मतलब वो कार्य जिसको हम अभी समाप्त कर चुका। मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे सारे वाक्य जिनका समाप्त होना चाहे जिनका अंत वर्तमान में होता हो, मतलब वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में जो हम क्रिया कर रहे हैं ना उसमें। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं इस कार्य को समाप्त किस में किया हूँ, तो मैं इस कार्य को समाप्त प्रेजेंट में किया हूँ। ठीक है दोस्त, तो ये सब पॉइंट आपको लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे सारे वाक्य जिनका अंत वर्तमान में होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्त, इसका अब मैं रूल्स की तरफ बढ़ता हूँ, धीरे धीरे रूल्स बाय रूल्स हम लोग सब कवर करेंगे। तो देखिए दोस्त, इसका जो रूल्स होता है इसे मैं अब क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, मेरा डस्टर, इसको हम थोड़ा क्लीन करते हैं। इसको लिख लेना है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा लिख लेते में क्लीन करते हैं, है ना। और अभी हम लोग इसका जो हम अब रूल्स पर चलते हैं। रूल्स कौन सा? तो अफर्मेटिव रूल्स, सिंपल अफर्मेटिव रूल्स, ध्यान से देखना है दोस्त। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3। अभी हम लोग भर में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन हर एक परफेक्ट में जब भी परफेक्ट का बात होगा, जब भी समाप्त कर लेने की क्रिया की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग V3 वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सिंपल अफर्मेटिव का रूल्स। अब मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट, दिख रहा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? तो ही, सी, इट, नेम्स, या फिर ही, सी, इट, नेम्स इत्यादि, etc इत्यादि शब्दों के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आया। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट नेम्स के साथ इत्यादि शब्दों के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं।
अब हैव का प्रयोग क्या किस में करेंगे, तो हैव का प्रयोग इसमें जब होगा तो इतना ध्यान देंगे, मैं इसको क्लीन करता हूँ और लिखते हुए चलेंगे आप लोग भी। तो पुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, बी, यू, दे, ईटीसी के साथ दोस्त हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। इस बात पे सिर्फ फोकस करना है। एक बात आप इतना समझ लीजिए कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ तक डन है? डन है बताइए। तो जैसे मैं होता है तो वीडियो को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ तक डन है ना? यहाँ तक डन है? चलिए ठीक है, दिख रहा है ना? पूरा दिखना चाहिए आप लोग को, वह क्रिया में लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ और इस पर अफर्मेटिव पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और फिर वीडियो को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे दोस्त। आज थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई होगी, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम था। चलिए दोस्त यहाँ देखेंगे क्या है। जैसे कि वह खाना खा चुका है। ध्यान से देखना है दोस्त, एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप देखो हुए आपका पूरा वीडियो कंप्लीट होगा। आप सिर्फ नोट्स बनाते हुए चलिए, अपने साथ लिखते हुए चलिए, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं ना तब तक फिर शिवराज सर से पढ़ना मत पढ़िए, हम पढ़ाएंगे भी नहीं। आप लोग का टेस्ट भी लेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होगा, जहाँ टेस्ट में आप लोग मार्क्स कम आए तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, इस बात पर सदैव ध्यान देंगे। तो ये सब्जेक्ट मेरा होता है, सब्जेक्ट है ये मेरा। सब्जेक्ट में क्या है, ही। यहाँ पर वह खाना खा चुका है, यानी कोई बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, ना कि सी का। तो ही, अभी ही क्या है, अभी हम लोग जो 2 रूल्स लिखवाए थे उसमें ढूंढेंगे जा करके कि ही सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसा कि हम आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे ढूंढना, वैसा ही हम लोग इसमें भी ढूंढेंगे। अभी तो मेरे पास लिखा हुआ है नहीं बोर्ड में, तो आप लोग नोट्स में लिखे होंगे तो उसमें ढूंढिए। तो ही आपको सिंगुलर में मिलेंगे, तो सिंगुलर मिलेंगे अर्थात मेरे यहाँ इन दोनों में से हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्त? हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज़, आगे क्या है, वर्ब है, वर्ब का भी तीसरा रूप लिखना है। तो तीसरा क्या है, खा चुका। खाने की मीनिंग क्या होती है दोस्त? ईट होती है, और उसकी तीसरा फॉर्म होता है इटन। इटन, क्या खाया, खाना खाया। तो द फूड, इटन द फूड। कंप्लीट हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इस टॉपिक पर वीडियोज बनाऊंगा। अभी तो इसको और पूरा पढ़ना बाकी है। एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तुम, यहाँ पर हम कर लेते हैं, हम पटना से आ चुके हैं। हम दोस्त, सब्जेक्ट बी। अब बी ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूल्स में। हेल्पिंग वर्ब के रूल्स में देखिएगा ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। तो ये आपको बी जो मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर में जब जाइएगा तो उसमें ये आपको मिलेगा प्लूरल में। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ढूंढिएगा तो ये आपको प्लूरल केसेस मिलेगा। तब प्लूरल के साथ क्या लिखा हुआ है, हैव का प्रयोग। तो वी हैव, आने की मीनिंग कम होती है, वी टू कैम होती है, वी थ्री भी कम होती है। तो वी हैव कम फ्रॉम पटना। जैसा कि हम आप लोग को बता चुके थे दोस्त, किसी भी जब से लगा हुआ होगा, किसी चीज़ से जब दूरी होंगे, जब डिस्टेंस होगा, तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान देंगे सदैव और याद भी रखेंगे। चलिए ये हो गया, और एग्जाम्पल दें इस पर। अब हम एक दो नहीं होता तो एक एग्जाम्पल इस पर और कर लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल में अगर और करूँ, क्या करूँ, वह सो चुका है, सो चुका है। सब्जेक्ट ही हैज स्लेप्ट, SLEPT।
पीटी। कंप्लीट है दोस्त, इतना कंप्लीट हुआ। चलिए अब मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स मैं लिख लूँगा और एक ही साथ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, ओके एक मिनट। चलिए दोस्त मैं क्लीन कर चुका हूँ। अब वीडियो को हम लोग निगेटिव पार्ट देखने वाले हैं, इसको हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हैं वीडियोज़ को। तो निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। नहीं दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ। नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी नहीं करना दोस्त। नकारात्मक वाक्य जब भी होगा, इसको हम लोग निगेटिव को नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य जब भी होगा दोस्त, तो कुछ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगी। सेम बाकी प्रोसेस सेम है। जहाँ हम लोग हैज़ लगाएंगे उसके साथ नोट, हैव लगाएंगे उसके साथ नोट पुट कर देना है। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूँ तो ट्रेन आ चुकी है, तो ट्रेन नहीं आ चुकी है, इसको नकारात्मक बनाना होगा हम लोग को। तो द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड। दिख रहा है ना पूरा, दिख रहा है ना पूरा दोस्त। हाँ, दिखना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है दोस्त। इस बात पे पूरा फोकस करेंगे हम लोग, है ना। दिखना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। तो द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड। इसी बात पे मैं भी एक और क्वेश्चन लिखूं कि महेश अभी नहीं आया है, तो महेश हैज़ नॉट, अभी का मीनिंग जस्ट अराइव्ड। ठीक है, एक और दे दूं। चलिए तो एक और देख लेते हैं इस पर। तुम लोग विद्यालय नहीं जाते हो, तुम लोग विद्यालय नहीं जाते हो, क्या बन जाएगा, यू पुलर है दोस्त। हम आपको बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है। तो यू पुलर है, तो यू हैव नॉट, नोट तो बता ही है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। तो यू हैव नॉट गॉन, V3 टू, विद्यालय है, गो टू स्कूल कर सकते हो चाहे कॉलेज कर सकते हो। दिख रहा है दोस्त, नहीं दिख रहा है देख लीजिए, हम बोल भी चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्त, अभी हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट देखेंगे। इंट्रोगेटिव पार्ट में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, मैं स्ट्रक्चर सिर्फ लिख लेता हूँ, फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए दोस्त, मैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव पार्ट में हूँ, और इंट्रोगेटिव पार्ट में ये हम आप लोग का स्ट्रक्चर मतलब जो भी है फार्मूलाज, ये 3 टाइप से हम पढ़ाते हैं, आपको पता है। 3 फार्मूलाज लेकर के हम पढ़ाते हैं। तो पहला, जब वाक्य में पर्सनवाचक शुरू में हो, और जब वाक्य में पर्सनवाचक बीच में हो, और जब वाक्य में पर्सनवाचक और नकारात्मक दोनों हो। तो जब शुरू में होगा तो मतलब कि WH फैमिली का यूज तो नहीं होगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें हम लोग का दोस्त, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव। तो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब वाक्य में पर्सनवाचक बीच में होगा ना दोस्त, हम कुछ नहीं करेंगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। शुरू में क्या करेंगे दोस्त, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो WH शब्द प्लस हैज़, हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर फ्रेंड्स। और जब वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का प्रयोग हो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। तो WH शब्द प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्त, इस पर अभी हम 3 बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को कराऊंगा ना प्रैक्टिस वीडियो, उसमें हम मतलब क्वेश्चन थोड़ा बेसिक टू हार्ड लेवल लेंगे। अभी हम इस पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एक तीनों पे देखो दो को। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्या सुरेश अभी आया है? देखिए फ्रेंड्स, आया है या, यही सब हम लोग को जो पहचान है ना, उसी से हम लोग को फोकस करता है कि ये या है, तो ये फोकस करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में है मेरा वाक्य। तो क्या है फ्रेंड्स, अभी इस क्वेश्चंस को हमें क्या करना है कि इन तीनों में ढूंढना है, कि इंट्रोगेटिव को लेकर के ढूंढना है। इंट्रोगेटिव किस में है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये जब होगा इस तीनों में से ढूंढना है। तो क्या किस में है दोस्त, तो क्या आपका जब प्रश्नवाचक शुरू में होगा तो इसमें है, तो इसका मीनिंग नहीं लिखा जाएगा। हम लोग बता भी चुके थे, जब क्वेश्चन मार्क शब्द शुरू में होगा तो उसका प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स। तो फिर डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से, तो सुरेश है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़ सुरेश जस्ट अराइव्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ। दोस्त, तुम कहाँ जा चुके हो। ध्यान रखिए, ये सब जो वाक्य है चुके हो। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि इसमें कहाँ, क्वेश्चन मार्क शब्द इसमें मेरा कहाँ है, तो ये रहा। तो ये छोटा कहाँ है, ये जो बीच में है, तो बीच वाला फॉर्मूला कौन सा है, बीच वाला फॉर्मूला ये है फ्रेंड्स। तभी हम इस पर बनाएंगे। तो इसमें क्या कहता है कि W शब्द शुरू में लगाइए, तो कहाँ की मीनिंग वेयर। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे क्या है, हैज़ या हैव, तुम है तो यहाँ पर हैव आएगा दोस्त। तो वेयर हैव, फिर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, वेयर हैव यू। फिर आगे क्या है, V3 क्या है दोस्त, जाने की मीनिंग गो, V3 गॉन बस। और इसमें फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन मार्क लगा करके इसका यहीं पे एंड करेंगे। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ जा रहे हो। चलिए फ्रेंड्स, इसका मैं भी आप लोग को अगला एग्जाम्पल देता हूँ, इंट्रोगेटिव और दोनों वाला। एक मिनट, डस्टर। मैंने अपना मैं एक दूसरा देता हूँ एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्या राधिका अपने सहेलियों के साथ नृत्य नहीं कर चुकी है या फिर नहीं की है? क्या राधिका अपने सहेलियों के साथ नृत्य नहीं की है? ये भी आपका इसी में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग भी बनाएंगे। वीडियो आप लोगों को दिखना चाहिए, है ना, और शायद दिख भी रहा है और दिखेगा भी।
इंट्रोगेटिव और निगेटिव यहाँ पे देखिए दोनों है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, है ना। तो इसमें क्या है, डब्ल्यू शब्द मेरा शुरू में है, तथा इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे इसमें। तो डायरेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, राधिका है, तो हैज़, फिर क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है राधिका, RADHI के राधिका, फिर क्या है नोट, तो नोट लगा देंगे, नॉट, हैज़ राधिका नोट danced with her friend, with her friend। कंप्लीट है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क कंप्लीट है यहाँ तक ना। वीडियोज आप लोग को दिखनी चाहिए, देखिए लीजिए आप लोग, विथ हर फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, ये क्या जब अगर बीच में होता ना, जैसे कि क्या अगर यहाँ पे बीच में होता तो यहाँ पर डब्ल्यू शब्द लिखा हुआ है तो उसका प्रयोग हम लोग करते, लेकिन क्या क्वेश्चन मार्क शुरू में है, इसलिए क्वेश्चन को हम चेंज किए, बीच में 1 सेकंड रुक करके हम पहले क्वेश्चन को चेंज किए, इसीलिए ताकि आप लोग को बेहतरीन समझ में आए कि जब ये क्या जब बीच में रहेगा ना तो वहाँ पर डब्ल्यू शब्द का प्रयोग करेंगे। कहीं ऐसा नहीं कि शिवराज सर तो डब्ल्यू शब्द लिखवाए थे, तो यहाँ पर शुरू में भी क्या है इंट्रोगेटिव, तो उसका भी प्रयोग कर दीजिए। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर जब शुरू में है तो उसका प्रयोग नहीं होगा, बीच में होगा तो उसका प्रयोग होगा। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोग को अगले वीडियोज में मिलता हूं, और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो इसका वीडियो जाएगा आप लोग के पास, वो इसका प्रैक्टिस वीडियो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप लोग को जो भी घर में बुकेज होंगी उनसे आप एक्सरसाइज बनाइए। नहीं बनते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी सेंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। नंबर आप लोग को पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियोज़ को मैं लंबी नहीं करूँगा। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।